बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मी सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। मेरा आपको पता है मेन मकसद भी यही है कि मैं अपनी आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आऊँ अपने चैनल पर जिससे आप कुछ ना कुछ सीखो और अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप मायूसी का शिकार हो, अगर आप एक एग्जॉस्ट हो चुके हो, एनजाइटी का शिकार हो, तो मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के बाद आप लोगों के अंदर एक ऐसी तहरीक पैदा हो, एक ऐसी मोटिवेशन पैदा हो कि एक नई हिम्मत, एक नए जज्बे के साथ आप अपने गोल को अचीव करने के लिए दोबारा से जद्दोजहद शुरू कर दो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलती होगी और आपको मैं सही तरह से गाइड कर पा रही होंगी। और अगर कोई चीज़ किसी भी वीडियो से मुतालिक आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके स्टोरीज लेकर आती हूँ उसका आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी है जी सुकून से मुतालिक। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर औकात सुकून तलाश करते करते बेसुकूनी की तरफ चले जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि हाँ जी हमने सुकून को किधर तलाश करना है और सुकून कहाँ से मिलेगा, सुकून किस तरह की जगह से मिलेगा, सुकून किस तरह की चीज़ में मिलेगा, सुकून क्या पैसे में मिलेगा, सुकून क्या हमें किसी खूबसूरत जगह में मिलेगा, सुकून क्या हमें जो है वो बहुत सारे पैसों से मिलेगा, कुछ समझ नहीं आती हमें। तो मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ आप लोगों को और इसके बाद शायद आप लोगों को एहसास हो कि क्या वाकई जिस जगह हम सुकून को ढूंढ रहे हैं, जिन चीज़ों में हम सुकून को ढूंढ रहे हैं, सुकून वहाँ है या कहीं और है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है पेंटिंग्स का और एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन करवाती है और उसमें सारी दुनिया के जो बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि भाई आपने एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो कि पीस को पोर्ट्रे करे। मतलब आपने उसमें दिखाना है कि पीस। तो अगर आप पेंटिंग्स देखें अक्सर तो जो पेंटिंग्स को पसंद करने वाले लोग हैं उन्हें उन्हें पता होता है कि पेंटिंग्स के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई चीज़ जो चीज़ पोर्ट्रे की हुई होती है उससे कुछ ना कुछ जो है वो कुछ किसी में पीस की वाइब्स आ रही होती है, किसी में आप देखोगे तो बहुत शोर और किसी जगह परिंदे, कुछ कहीं ठंडा माहौल, मतलब हर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती है और अलग अलग तरह का उसके अंदर मैसेज होता है। तो वो जो आर्ट गैलरी जो डिमांड करती है वो बहुत बड़ी प्राइज मनी रख के वो कहती है कि जी सब पेंटर्स को वर्ल्ड वाइड जितने फेमस पेंटर्स हैं उन सबको हम इनवाइट करें कि जी कंपटीशन है, आपने जो है ना एक ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनानी है जिसके अंदर आपने पीस को पोर्ट्रे करना है। तो दुनिया भर के जो सारे पेंटर्स होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि भाई ये इतना बड़ा कंपटीशन और उसकी इतनी बड़ी प्राइज मनी है कि जिससे एक शख्स की ज़िंदगी ही बदल जाए, तो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया भर से पेंटिंग्स जो है उस आर्ट गैलरी को भेजी जाती हैं और जब फाइनल डे आ जाता है तो सारे पेंटर्स को, जितने बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं जिन सब ने पेंटिंग्स भेजी होती हैं, उन सबको वहाँ इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे एग्जीबिशन हो रही होती है। तो उसमें से टोटल वर्ल्ड वाइड जितनी भी पेंटिंग्स आई होती हैं जो कि हज़ारों की तादाद में आई होती है उसमें से सिर्फ 100 पेंटिंग्स को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जजेस के लिए कि भाई इतनी हज़ारों की तादाद में जो पेंटिंग्स आई हैं उसमें से सिर्फ 100 को वो सेलेक्ट करते हैं और उन 100 में से उन्होंने फाइनल विनर बताना होता है कि भाई कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने पीस को जो है ना वो बहुत खूबसूरत पोर्ट्रे किया है, जिससे आपको फील हो कि हाँ जी ये जो सीनरी उसने बनाई है, जो पेंटिंग उसने बनाई है, इसमें आपको पीस जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो मतलब उसमें कोई पेंटिंग होती है जिसके अंदर चांद है और एक पुरसुकून नदी है और वहाँ पे जो है ना दरख्त लहलहा रहे हैं, तो उस एक फील ऐसी आती है कि अच्छा जी ये जो है ना एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट्स ने बनाया है। किसी ने पेंटिंग बनाई होती है आसमान पे सफ़ेद बादल हैं, नीचे ग्रीन ग्रीन दरख्त हैं, घास है, पहाड़ हैं। एक और शख्स ने पेंटिंग बनाई होती है कि सूरज निकल रहा है और बिल्कुल सुबह का मंजर है और परिंदे उड़ रहे हैं और सुकून ही सुकून नज़र आ रहा है। मतलब हर शख्स अपनी अपनी कोशिश करता है कि ऐसी पेंटिंग हो कि जिससे महसूस हो कि हाँ जी माहौल जो है बड़ा पीसफुल है। तो सब इंतज़ार में होते हैं कि भाई ये जो 100 सेलेक्ट हुई हैं इसमें से अब देखें फाइनल विनर कौन होता है, कौन इनाम जीता। और एक एजाज़ की बात होती है कि हाँ जी इतने मशहूर पेंटर्स हैं और उसमें से कौन ये एजाज़ ले गया है कि जो कि सबसे बेहतरीन पेंटर है, उसने प्राइज़ मनी भी जीती और वो बेस्ट पेंटर का जो है ना वो वहाँ से जो है ना वो इनाम भी लेगा। तो एक पेंटिंग को जो है ना वो फाइनलाइज कर देते हैं जजेस और उसको जो है ना वो मेन स्टेज पे ले आते हैं। आर्ट गैलरी का जो ऑनर होता है कि भाई ये पेंटिंग जो है ना इसको फाइनल कर दिया गया और ये पेंटर जो है ना ये इसने जीत लिए ये जो कंपटीशन हुआ है। तो जितने बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं बड़े हैरान होते हैं क्योंकि वो पेंटिंग जो होती है उसमें बिजली कड़क रही होती है और पत्ते उड़ रहे होते हैं, बड़ा अजीब सा माहौल होता है। तो सारे हैरान होते हैं।
वो जल्दी से भाग के जो है ना वो जो काफ़ी बड़े-बड़े पेंटर्स होते हैं वो भाग के आर्ट गैलरी के ऑनर के पास जाते हैं। वो कहते हैं आपने मतलब आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई? आप लोगों ने ये जो आपने कहा था कि पीस पोर्ट्रे करना है, लेकिन इस पेंटिंग में तो कहीं से पीस पोर्ट्रे नहीं हुआ हुआ। इसमें तो देखें बिजली कड़क रही है और पत्ते उड़ रहे हैं, और मतलब किस किस तरह की पेंटिंग, आप लोगों से कोई गलती हो गई? वो कहता है नहीं, जजिस से कोई गलती नहीं हो गई, यही पेंटिंग फाइनलाइज हुई है और इसके अंदर जो है ना उन्होंने कहा है कि ये सबसे बेहतरीन पोर्ट्रे की गई है, पीस की सबसे बेहतरीन पोर्ट्रे, इस पेंटिंग को हम इनाम दे रहे हैं, ये पेंटिंग हमने सेलेक्ट की है, तो आप लोग इस पेंटिंग को गौर से देखो। तो बहुत सारे जो पेंटर्स होते हैं वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं बाइकआउट करते हैं जी, हम ये तो इन्होंने गलत किया, ये तो पीस को पोर्ट्रे ही नहीं करी कहीं से। तो वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं, तो वो भी भाग के फटाफट ऑनर के पास जाते हैं कि भाई ये तो सबने बाइकआउट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आपके जजेस ने गलत फैसला किया है। तो वो कहता है कि एक सेकंड ठहरे, अब आप आए पेंटिंग की तरफ। तो पेंटिंग ये रखी हुई है, इस पेंटिंग को गौर से देखें। इस पेंटिंग में ठीक है बिजली कड़क रही है, इस पेंटिंग में ठीक है पत्ते उड़ रहे हैं, इस पेंटिंग में ठीक है तूफान आया हुआ है, लेकिन एक ये जो एक कोने में जो एक घर बना हुआ है और इसमें से जो एक शख्स बड़े सुकून से इस माहौल को देखकर सुकून महसूस करा, आप उस शख्स को देखें और उसके सुकून को महसूस करें कि उस शख्स के अंदर कितना सुकून है, वो कितने सुकून के अंदाज में खड़ा होकर इस माहौल को देख रहा है। तो पीस उस शख्स के अंदर है। किसी भी शख्स के अंदर हम जो सुकून तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो सुकून हमने अपने अंदर पैदा करना होता है, हम बाहर से सुकून कभी तलाश नहीं कर सकते। हम पैसे से कभी सुकून नहीं ले सकते, हम कभी किसी जगह से जाके सुकून नहीं ले सकते। सुकून हमने अपने अंदर पैदा करना होता है, और वो हमने अपनी परेशानियों को, उलझनों को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को जो हमने अपने ऊपर सवार किया हुआ होता है, और जब हम उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर से उतार के अल्लाह के हवाले कर देते हैं अपनी सारी परेशानियों को, तो हमारे दिमाग में एक सुकून सा जो आ जाता है, वो असल सुकून है। वो सुकून तलाश करने के लिए ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कहीं जाने की ज़रूरत है। वो सुकून हमें शायद एक सजदे से जो एक सुकून मिल जाए, वो हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ना मिले। तो हम सुकून हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले यही समझने की ज़रूरत है कि सुकून हमें अपने अंदर से मिलेगा, सुकून हमें बाहर से नहीं मिलेगा। तो जब वो जो आर्ट गैलरी का जो ऑनर होता है वो एक्सप्लेन करता है, तो जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको समझ आ जाती है कि ये क्या कह रहे हैं। तो मतलब उसने ये कहा कि वो जो सारी पेंटिंग्स थी वो माहौल को पीसफुल दिखा रही थी, लेकिन इस पेंटिंग के आर्टिस्ट ने पीस उस बंदे के अंदर दिखाया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि जी सुकून आपने अपने अंदर करना है, बाहर माहौल में नहीं करना है। बाहर माहौल जैसा भी हो, आपको पुरसुकून रहना है, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा आसान होगी, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सी स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों को समझ आई होगी, और आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर सुकून की तलाश में हैं, तो अपने अंदर सुकून पैदा करेंगे। तो आप तक मेरा मैसेज जो है वो पहुँच गया होगा। और ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी को यहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।